गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 मुक्तिधन। लाला दाऊराम कचहरी से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी गाय बेचने की कोशिश कर रहा है। कई आदमी उसे घेर कर खड़े हैं। पास में ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा खड़ा है। आदमी बहुत क्षुब्ध और दुखी मालूम होता है। वह बार बार करुणा नेत्रों से गाय को देखता मन ही महसूस कर जाता। दादू दयाल गाय को देखकर रीझ गए। उन्होंने पूछा, क्यों जी, यह गाय बेचेंगे? क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपये बताया। दादू दयाल को 30 रुपये का माल जचा। मोल भाव के बाद 35 रुपये में सौदा तय हो गया। रहमान गाय के लिए भारी कदमों से दाऊ दयाल के पीछे चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद, हुजूर, आप तो इसे पालेंगे? या सब कसाई है? ये सब कसाई है। इसको तो 50 रुपये में भी ना बेचता। मजबूरी है, वरना घर की लक्ष्मी को कोई बेचता है? एक अर्ज है हुजूर, इसे मार पीटा ना जाए। दाऊ दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। इस आदमी की कितनी सहृदयता, कितनी सहानुभूति है। यह तो बड़े बड़े महात्मा पैसों के लिए कसाई के हाथ गाय को बेच देते। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे और एक बार फिर गाय को प्रेम भरी आंखों से देखता हुआ दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान को एक गरीब किसान था। उसे जमींदार को लगान देने के लिए रुपए की ज़रूरत थी, जिसलिए उसने अपनी गाय को बेचा था। कुछ दिन बाद रहमान की माँ हज के जाने की इच्छा प्रकट करती। रहमान सोचने लगा कि इतने पैसे कहाँ से लाऊं। उसे फिर दाऊ दयाल का ख्याल आया और उनके पास वो गया और दाऊ दयाल से कर्ज मांगने लगा। दाऊ दयाल बोले, अगर 2 साल में नहीं दे पाओगे तो ब्याज की दर 32 रुपये सैकड़ा हो जाएगी। साथ ही इतना करूँगा कि दावा नहीं करूँगा। मतलब वो कहते हैं कि तुम्हें कर्ज दे दूँगा, मतलब मैं दावा नहीं करूँगा। रहमान ने कहा, जो चाहे कीजिए हुजूर, आपके हाथ में ही है। लेके रहमान घर चला जाता है। कुछ दिन बाद होता है कि रहमान की माँ गुजर जाती हैं। अब उसके क्रियाक्रम के लिए और सारे क्रियाक्रम के लिए पैसा कहाँ से आए? फिर उसे दाऊ दयाल का ख्याल आता है कि वो बहुत अच्छे और नेक आदमी हैं, हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए और उनसे कर्ज फिर से लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसका पहले का रहमान ने कर्ज नहीं चुकाया था, तो वो उनके पास कैसे जाता? लेकिन फिर भी वह सोच के चला गया। रहमान कुछ न बोल सका। डांट सुनकर उल्टे पैर लौटने लगा। दाऊ दयाल को कुछ दया आई। जब वो मांगा कर्ज, तो दाऊ दयाल ने उसको पहले ही बोला कि तुम पहले का कर्ज नहीं दिए हो, फिर से कर्ज मांगने चले आए। लेकिन फिर भी वो उसे कर्ज देते। दाऊ दयाल बोले, 300 तो हो गए हैं, 200 फिर मांगा, 2 साल में 700 हो जाएंगे। रहमान बोला, अल्लाह ने चाहा तो आपकी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने 200 रुपये उसे दे दिया। खेत की हालत अनाथ बालक जैसी थी। जल और वायु अनुकूल हो गए थे। अनाज के ढेर लग गए, नहीं तो लहराते खेत भी खत्म हो जाते। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। वह अपनी खेती को अच्छा से करने के लिए उसमें जी जान लगाकर लग गया। तो क्या होता है कि वो सोचता है, ठंड का मौसम था, वो सोचता है कि आग जला के मैं बैठूं और थोड़ा सा आग सेक लूं। और आग सेकते सेकते उसकी कुछ लपटें उसकी खेत में चली जाती है और पूरा उसका खेत जलकर खाक हो जाता है। रहमान को दाऊ दयाल के रुपए की फिक्र लगी थी। दूसरी साल बीत गया था। दो चार और साल निकल जाते। उसे फिर ये लगा कि मैं उनके सामने कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा। रहमान सुबह खेत के पास खड़ा अपनी बर्बादी का दृश्य देख रहा था। दाऊ दयाल का अपनी खेती की बर्बादी का दृश्य देख रहा था। किसी तरह आंसू को रोककर बोला, हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं आज से अपने को वो कहता है कि मैं आज से अपने को आपके पास आपका गुलाम समझूंगा। दाऊ दयाल ने रहमान पर, अब तुम मेरे एक पैसे भी न देनदार नहीं हो। असल में मैं तुम्हारा कर्ज हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। दाऊ दयाल समझ जाते हैं कि यह जो है रहमान एक नेक अच्छा इंसान है और इसके पास मजबूरी थी, तभी इन्होंने अपनी गाय को बेचा था और उसके सारे कर्ज को माफ़ कर देते हैं। बच्चों, हमें हिम्मत से कार्य करना चाहिए और सबकी भलाई करनी चाहिए। थैंक यू बच्चों।